हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमएस अकेडमी। आज की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटेक्निक मैथ का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका सॉल्यूशन। उनमें आज हम जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो हम सोल्व करेंगे। इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे और यही आगे के एग्जाम 2024 में जो आपके जनवरी में एग्जाम है उनके अंदर आपको यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन के साथ हम इनके साथ के और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, द कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 3 इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें z इज इक्वल टू 3 इसका कॉन्जुगेट पूछ रखा है। z इज इक्वल टू 3 हम जानते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता है और उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो हम इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, जो आयोटा है उसके जो आगे साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स साइन हो जाता है, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रियल नंबर के आगे जो साइन है वही साइन रहेगा और हमेशा आयोटा के आगे वाले का साइन चेंज होगा। हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है z इज टू 3, तो हमें यहाँ पे जो z इज टू 3 है 3 प्लस 0 आइटा दे रखा है। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो z कॉन्जुगेट आइटा के, यहाँ पे तो आइटा का कोएफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट है वो 3 ही आ जाएगा, 3 माइनस 0 आइटा। पर हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 को 1 तक रेसिप्रोकल जो रिवर्स में चलते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 120। जैसे तक फैक्टोरियल में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 1 फैक्टोरियल की 1। इसी प्रकार 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए उसको 1 तक हम लेके चलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2। 3 फैक्टोरियल के लिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इनकी मल्टीप्लाई 6 आएगा। इसी प्रकार हम 4 फैक्टोरियल को 1 तक ओपन करेंगे तो 424, 5 फैक्टोरियल वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल की 720, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040 और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320। तो पेपर में इनमें से आपसे कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आएगी। द वैल्यू ऑफ tan 45। tan 45 वैल्यू के लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करना है, जिसमें आपको tan 45 की जगह पे किसी और एग्जाम में आपको और वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज देखेंगे तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन 1। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट दे रखे हमको 4 3 और 6 11। हम जानते हैं कि जो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो हमारे पास 2 पॉइंट कौन से है, a हमारे पास पॉइंट है 4 3 और b हमारे पास 11। तो हमारे पास x1 4 है, x2 6 है, तो इनको ऐड करेंगे 4 प्लस 6 बाई 2 और 3 प्लस 11 बाई 2। इनको फर्दर सोल्व करेंगे तो 6 4 10 बाई 2 और 14 बाई 2। तो हमारा जिन कैंसिल करने पे हमारे पास क्या आएगा, 2 से कट करेंगे तो 5 पे और इसको 7 पे कर, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा क्या आएगा, 5,7, जो कि इसका ऑप्शन सी ऑप्शन रहेगा। हमें कह रखे कि पांचों क्वेश्चन के अंदर द रेडियस ऑफ द सर्कल x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। हमें इसका रेडियस पूछ रखा है। हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। हमें इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस पूछ रखा है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास सर्कल है ये उसका सेंटर होता है, सेंटर हमारे पास यहाँ पे h और k है और जो ये r होती है इसको रेडियस बोलते हैं, पर ये हमारे पास r का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 25 है तो 25 क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, जो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, साई लैब इजे। ये आपका
13 चैप्टर का क्वेश्चन है साइलैब का। तो साइलैब इससे क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन बी में करेंगे जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ 10 रेज पावर -3 इज इक्वल टू 1/1000। तो ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में करना है। तो इसकी 10 की रेज पावर -3 इज इक्वल टू 1/1000, इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में करना है। लॉगरिथम फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉग लगाएंगे और यहाँ पे जो जिसकी पावर होगी, जो यहाँ पे हमारे पास 10 है तो बेस 10 आएगा और इसके साथ में 1/1000 आएगा और इक्वल टू में जो उसकी पावर होगी वो आएगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने किस में बनाया, लॉगरिथम फॉर्म में। आपको एग्जाम के अंदर लॉगरिथम में फॉर्म में देके आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछ सकता है। 8th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x - 2y होल पावर 7 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रखे हैं। आपको याद रखना कि बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जो टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 8 होंगे। द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस क्वेश्चन 9 के अंदर हमें डिटर्मिनेंट का ऑर्डर पूछ रखा है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें देखेंगे इस साइड रो होती है तो 2 रो है और इस साइड जो वर्टिकल होती है वो कॉलम होती है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2/2 का ऑर्डर आएगा, जिसमें 2 रोज है और 2 ही इसमें कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा इसका 10 क्वेश्चन, 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्रेड्स। हम जानते हैं कि जो 90 डिग्री होता है, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है 90 डिग्री इज इक्वल टू में 100 ग्रेड होता है। या 90 डिग्री की जगह आपको राइट एंगल भी बोल सकता है, पर हमें क्या पूछा इसमें 180 डिग्री। तो हमें 180 डिग्री है तो 90 डिग्री के अंदर 100 ग्रेड्स होते हैं, तो 180 के अंदर उसका डबल हो जाएगा। तो हमारा कोई आंसर करेगा 200 ग्रेड। तो 10 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 200 ग्रेड रहेगा। द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन हुज स्लोप इज 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रखा है कि जो हमें स्लोप दे रखा है वो टेंजेंट का दे रखा है और हमें स्लोप इस परपेंडिकुलर का निकालना है। हम जानते हैं कि जो स्लोप परपेंडिकुलर होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 × m2 इक्वल टू में -1। तो यहाँ पे हमें स्लोप टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है 4 इज इक्वल टू में m2। हम मान लेते हैं कि जो m2 है वो परपेंडिकुलर का स्लोप है, तो m2 क्या आ जाएगा, -1/4 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या रहेगा, -1/4। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्लोप 4 है तो परपेंडिकुलर का स्लोप पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना है और साइन चेंज कर देना है, वो हमारे पास स्लोप निकल जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का। द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है। साइन ए इज इक्वल टू में 90 डिग्री पे देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन 90 इक्वल टू 1। अब हम नेक्स्ट पेपर है हमारे पास, जो उस पेपर को उसके जो एमसीक्यू हम उसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू में -7 + 4 आइटा दे रखा है। तो हमें इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। हम जानते हैं कि जो z हमारे पास a + आइटा b होता है, जहां पे a हमारे पास है वो रियल पार्ट है और b हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें -7 + 4 आइटा, तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आइटा के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, हमारे पास 4 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें z दिया है 2 + 5 आइटा, इसका कॉन्जुगेट पूछ रखा है। इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 2 + 5 आइटा का जो आइटा के साथ कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं कि कॉन्जुगेट z का क्या होता है, a + आइटा भी है तो क्या हो जाएगा a - आइटा भी, आइटा के जो साथ में कोफिशिएंट वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास 2 + 5 आइटा का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 2 - 5 आइटा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 0 फैक्टोरियल की वैल्यू दे रखी है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 होती है।
NPR का फॉर्मूला पूछ रखा है हमें। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो NPR उसने कंडीशन दे रखी है कि जो N है वो R से बड़ा होना चाहिए और R है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब N भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल, ये परमुटेशन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड, जिसके अंदर ओनली वन रो होती है उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लीजिए ये में 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो हमें ये पूछ, तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ओनली वन रो होती है, तो इसको हम वन रो को क्या बोलेंगे, हम रो मैट्रिक्स। अगर इसके साथ अगर वन कॉलम आ जाए तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप लर्न कर सकते हैं सभी वैल्यूज को। इसमें पूछा पाई रेडियन, पाई रेडियन किसकी इक्वल होता है, हमने भी पढ़ा था, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू में 180 डिग्री। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट 3, 1 लाई, हमें ये पूछ रखे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर 3, 1 जो पॉइंट है वो लाई करेगा। हमें देखना है दोनों के साइन पॉजिटिव है, हमें तो दोनों के साइन पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हम जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² इज इक्वल टू में r²। यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें h और k 0 है, तो x² प्लस y² इक्वल टू में r² हो जाएगा इसका आंसर। राइट द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये गिवन है आइटा के पावर 20 प्लस में आइटा की स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो √-1 होती है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी प्रकार आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा आ जाएगी और आइटा 4 की वैल्यू 1। हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास आइटा की पावर 4 से बड़ी पावर आएगी, जैसे यहाँ हमारे पास आइटा की पावर 20 है, तो हम क्या करेंगे, इस 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 20 आ रहा है, हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो हम इसको क्या लिखते हैं, आइटा 4 × 5 + 0। और हम जानते हैं कि आइटा के 4 की जितने भी मल्टीपल होंगे उन सभी की वैल्यू 1 होगी। इसको हम अलग लिखेंगे और इसको आइटा की पावर 0 अलग लिखेंगे, तो हमारे पास 1 की पावर 5 अलग आ जाएगी और आइटा की पावर जो 0 समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो वहाँ पे 1 × 1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हम ये वैल्यू हमारे पास जो उसको हम पुट करेंगे, जो हमारे पास आइटा 20 की वैल्यू, तो आइटा 20 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आइटा 20 की वैल्यू हमारे पास +1 आ जाएगा। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इसमें देखा कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, 1 और 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा आंसर। ये इतना ही हमारा 11th क्वेश्चन था। अब 12th क्वेश्चन की ओर, राइट log base 2 16 = 4 इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमें लॉगरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था और हमें लॉगरिथम फॉर्म में निकालना था। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर हमें लॉगरिथम में सवाल दिया है और हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, log बेस में हमारे पास 2 है, 16 = 4, इसको हमने किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका है, जो हमारे पास बेस होगा उसकी पावर क्या लिखेंगे, जो इक्वल टू में होगा, और यहाँ पे उसकी पावर 4 = में जो हमारे यहाँ पे जितना नंबर होगा उसको इक्वल लिख देंगे। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। हमारे पास 13 क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ NCR। हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पूछ रखा है हमको। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो हमें ये पूछ रखा है कि और
कम्बिनेशन के फॉर्मूला के बाद में हमें 7c1 हमें वैल्यू पूछ के 7c1, तो 7 ऊपर क्या आएगा, n हमारे पास 7 है तो 7 फैक्टोरियल, r हमारे पास 1 है 1 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल हमने प्रीवियस में देखा कि हमारे पास उसकी वैल्यू 1 होती है, और 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। अब हम जो 7 है उसको 6 फैक्टोरियल तो करेंगे, तो 7 को एक कम करेंगे तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इसका वैल्यू 7c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्वेश्चन 14 के अंदर क्या क्या रखा है हमको, डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें 2 3 4 और 7, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, या हमारे पास ऑर्डर होता है, तो इसमें ऑर्डर कितना है 2/2। हमारे पास जो एक्चुअली मैट्रिक्स वो क्या है A11 A12 A21 और A22, या हमारे पास या ऑर्डर होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होती है, यानी ये हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें m और n रो और कॉलम इक्वल होती है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे ये 2/2 की मैट्रिक्स है, हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स भी हो सकती है। जो हमारे पास क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है, जिसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है, 15 के अंदर a और b की वैल्यू, a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास a मैट्रिक्स क्या है 2 0 6 4, और b हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 5 9 7 1। हमें क्या ऑपरेशन गिवन है a प्लस b फाइंड आउट करना है, तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 2 6 0 4 प्लस में b की वैल्यू क्या है 5 9 7 1। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड होते हैं, तो 2 + 5 6 + 7 0 + 9 और 4 + 1, इनको ऐड कर देंगे, तो 2 + 5 हमारे पास 7 हो जाएगा, 6 + 7 13, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 5। तो हमारे पास a प्लस b की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो हमारे पास 60 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें हमें एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या गिवन है 2 4 1 6। तो अब हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो पहले 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 2 12, माइनस का साइन आता है, और 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। इसके बाद 17th क्वेश्चन है, कन्वर्ट 150 डिग्री इनटू रेडियन मीटर। 150 डिग्री को हमने रेडियन मीटर में फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 150 डिग्री है, तो हम 150 को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे π/180 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमें, और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 को 3 से कट करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 π/6, यानी 150 डिग्री को हमने किस में लिख दिया, रेडियन में लिख दिया। तो 150 डिग्री को रेडियन में क्या वैल्यू होगी 5 π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इवेल्युएट cos 120 डिग्री। हमें cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस में 60, 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, तो cos 180 पे नो चेंज होता है, तो cos का cos एज इट इज आ जाएगा। और अब हमारे पास ये हमारे पास 60 का यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है नेगेटिव, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1/2, यानी cos 120 डिग्री की वैल्यू और cos 60 माइनस की वैल्यू इक्वल होगी,
अब हम करते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, कन्वर्ट 2π/2 इंटू कार्टेशियन फॉर्म। हमें क्या करना है, हमारे पास 2 और π/2 हमारे पास इसको कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करना है। तो हमें एक पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास r हमारे पास 2 है और थीटा हमारे पास क्या है π/2। तो हमारे पास जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू में r कोस थीटा प्लस आइटा r साइन थीटा। यहाँ से हमारे पास x, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, r कोस थीटा, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। यहाँ पे r और थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू 2 है, कोस π/2। हम जानते हैं कि कोस π/2 कोस 90 कितना होता है, 0। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, और r की वैल्यू 2 है, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1। तो y क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 2 आ जाएगी। तो हमें पता है कि हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स थे वो इसके इक्वल थे, तो हमारे पास प्रॉपर आंसर क्या आ जाएगा, 0 + 2 आइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है, राइट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है स्ट्रेट लाइन की। हमें क्या गिवन है, ग्राफ के अंदर जैसे यहाँ पे हमारे पास x a इंटरसेप्ट है और y b है, तो अगर हम इसको दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को मैच करने पे जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, x/a + y/b = में 1। ये हमारी क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। हमें दे रखा है कि जो x इंटरसेप्ट है वो a है और जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास b है। 21 क्वेश्चन के अंदर फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 45 विद पॉजिटिव x एक्सिस। हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। हम जानते हैं कि जो अगर हमारे पास एंगल गिवन हो तो हमारे स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m = tan थीटा, जहां पर m हमारे पास स्लोप होता है। तो हमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, 1। m को हम स्लोप बोलते हैं। 22 क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, हम द लाइन्स 2x + 3y + 4 = 0 और 2x + 3y - 10 = 0। हमें ये पूछ रखा है कि ये लाइन्स परपेंडिकुलर या पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3y + 4 = 0 और सेकंड माइनस क्वेश्चन क्या है, -10 = में 0। हम जानते हैं कि जो हमारे पास a1 है वो हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास कितना है, a2 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास 3 है और b2 हमारे पास कितना है, 3 है, c1 हमारे पास +4 है और c2 हमारे पास -10 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 से चेक करेंगे। तो a1 2/2 = में 3/3 = में 4/-10 का फर्दर कट करने पे हमारे पास ये 1/1 = में 1/1 = में -2/5। अब हमारे पास क्या है, पहली दो वैल्यू इक्वल है, तीसरी वैल्यू इनकी इक्वल नहीं है, तो हमारी यहाँ पे लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ये हमने आज की वीडियो के अंदर हमने जो 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के व्यू से वो हमने सारे अटेम्प्ट किए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो वो कमेंट सेक्शन में टाइप करें और ऐसी और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।